यह आधुनिक आवर्त सारणी है। इसे दो दीर्घ स्वरूप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है 4 खंड किए गए हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक, तो इस तरह से 4 खंड में ये डिवाइड किया गया है। इसमें 7 आवर्त हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, और कुल 18 समूह हैं। 2 ये साइड में है और 1 2 3 4 5 6 ये साइड में है, और 10 ग्रुप जो है इसमें है। इन्हें जो है संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। यह फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ ए यानी 0 ग्रुप कहा जाएगा। अगर टोटल इस आधार पर देखेंगे तो कुल 18 समूह मिलेंगे। पहला समूह, दूसरा समूह, 10 समूह इसमें है, 6 समूह इसमें है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, इस तरह से इनका नाम जो है रखा गया है। इसमें जो है बी समूह वाले हैं। इसमें कुल 10 समूह है। छठवें आवर्त से 14 तत्वों को निकाल करके बाहर किया गया है। लैंथेनम के बाद आने वाले जो है 14 तत्व इसमें आते हैं, जिन्हें लैंथेनाइट ग्रुप कहते हैं। और 7वें समूह से 14 तत्व इसमें आते हैं, जिन्हें एक्टिनाइट समूह कहते हैं। तो दीर्घ आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं हैं? तो दीर्घ आवर्त सारणी जो है यह सबसे महत्वपूर्ण आवर्त सारणी है, और यह आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बनाई गई है, और ये इस सारणी के द्वारा मेंडलीफ की जो कमियां थी वो दूर हो जाती हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं था, तो इस आवर्त सारणी में देखा गया कि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षारीय धातुओं के साथ ज़्यादा मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको जो है फर्स्ट ए समूह में स्थान देना उचित समझा गया, और पहले आवर्त के पहले समूह में इनको स्थान दे दिया गया। तो इस हाइड्रोजन का स्थान निश्चित हो गया। समस्थानिक, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए समस्थानिक जो होते हैं वे एक ही स्थान पर जो है आवर्त सारणी में बैठाए गए हैं, एक ही जगह लेते हैं। और इसमें जैसे कोबाल्ट और निकल का परमाणु भार अलग अलग था, तो वह गुणधर्म छोड़ दिया गया और परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया। तो देखा ये गया कि अपने आप जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण करके जो है, जो आवर्त में रखना चाहते हैं, जिस आवर्त में रखना चाहते हैं जहाँ पर, तो उचित स्थान मिल जाता है। अगर हाइड्रोजन का जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण 1 होगा, यानी पहला समूह पहले आवर्त में जाएगा। इसके बाद हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो पहले आवर्त पर जो है, पहले आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी यह जो है बाह्य कक्षा पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसकी बाह्य कक्षा पर 2 इलेक्ट्रॉन होकर के यह अस्थायी हो जाता है, और शून्य ग्रुप में, यानी 18वां समूह या 8वां समूह बोल सकते हैं, 8वें समूह में इनको स्थान मिल जाता है। फिर लिथियम का देखें, लिथियम का परमाणु क्रमांक जो है 3 है, तो 2 1 इनका इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण होगा। बेरिलियम है, ये जो है 4 है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण 2 2 होगा।
उसी तरह से बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, इस तरह से सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखेंगे। ये 4 है, उसके बाद ये 5, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियान का जो है 10 है। तो बोरान का निकाला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 3 मिलेगा, कार्बन का 2 4 मिलेगा, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का जो है 2 6 और फ्लोरीन का 2 7 और नियान का 2 8। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किया गया और आधुनिक आवर्त सारणी में इनको जो है स्थान दिया गया। तो देखा यह गया कि हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा पर 1 इलेक्ट्रॉन है, पहला आवर्त है, पहले आवर्त में पहले समूह में स्थान मिलेगा। इसके जो है ये पहले आवर्त का हीलियम जो है पहले ही आवर्त में स्थान पाएगा और यह निष्क्रिय है, इसलिए इनको जो है शून्य ग्रुप में स्थान देना जो है उचित हो जाता है। लिथियम का 3 है, 2 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, यानी दूसरे आवर्त का तत्व होगा और पहले समूह में जाएगा। बेरिलियम जो है इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 2 है, यानी पहली कक्षा दूसरी कक्षा, यानी दूसरे आवर्त के दूसरे समूह में जाएगा। यह दूसरे आवर्त के तीसरे समूह में जाएगा, यह दूसरे आवर्त के चौथे समूह में जाएगा, दूसरे आवर्त के 5वें समूह में, दूसरे आवर्त के 6वें समूह में, दूसरे आवर्त के 7वें समूह में, ये दूसरे आवर्त के 8वें समूह में होगा और यह निष्क्रिय होगा। यानी जिस तत्व के बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वह अस्थायी हो जाएगा और क्रिया में भाग नहीं लेगा और इनको शून्य ग्रुप में स्थान मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर सोडियम का देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसके बाद आगे बढ़ते जाएं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, मैग्नीशियम का 12 है और एल्युमिनियम का 13 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसका 2 8 1 होगा, मैग्नीशियम का 2 8 2 होगा, एल्युमिनियम का 2 8 3 होगा। यानी इसमें कुल कितनी कक्षाएं हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, 3 कक्षा, यानी तीसरे आवर्त में होगा और पहले समूह में होगा। ये भी तीसरे आवर्त में होगा, दूसरे समूह में होगा, और ये भी तीसरे आवर्त में होगा और तीसरे समूह में होगा। एल्युमिनियम, तो इस आधार पर जो है हम तत्वों को आवर्त सारणी में उचित स्थान दे सकते हैं और सारे 118 तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल जाता है। फिर इसके बाद यदि हम आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के गुणधर्मों के बारे में देखें तो पहले जो है परमाणु त्रिज्या पर विचार करें तो हम देखते हैं कि जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो उसी कक्षा पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। जैसे ये जो है दूसरे आवर्त का तत्व है, इसमें 2 ही कक्षाएं होंगी, तो बाह्य कक्षा पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी और केंद्र पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण ये आकार को, साइज को जो है छोटा करते चले जाएंगे। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, तो लिथियम की अपेक्षा बेरिलियम का आकार जो है छोटा होगा, यानी परमाणु त्रिज्या कम होगी, और बेरिलियम की अपेक्षा बोरान की त्रिज्या कम होगी, इसका आकार छोटा होगा। इससे जो है छोटा आकार कार्बन का होगा। इसका आशय ये है कि जब हम बाएं से दाएं आवर्त सारणी में चलते हैं तो आकार छोटा होता जाता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे हम समूह में जाते हैं
तो ये पहला आवर्त है, यानी इसमें एक कक्षा है। जब नीचे जाएंगे तो 2 कक्षा होगी, नीचे जाएंगे फिर 3 कक्षा होगी। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कक्षा की संख्या बढ़ती जाती है और आकार जो है बढ़ता जाता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार जो है कम होता जाता है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। और धातु और अधातु गुणधर्म। धातु और अधातु गुणधर्म। जब हम बाएं से दाएं आवर्त सारणी में चलते हैं तो इनका आकार छोटा होता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति जो है कम होती जाती है। इससे इनका जो धात्विक गुणधर्म है कम होता जाता है। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है। लिथियम की अपेक्षा बेरिलियम कम धात्विक होगा, बेरिलियम की अपेक्षा बोरान कम धात्विक होगा। यानी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक लक्षण जो है कम होता जाता है और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक लक्षण जो है बढ़ता जाता है, क्योंकि उनका आकार जब बढ़ जाता है तो बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है। धातु किसे कहते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होती है। अधातु किसे कहते हैं? जो इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक लक्षण कम होता जाता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण जो है बढ़ता जाता है। तो इस तरह से परमाणु त्रिज्या पर विचार करेंगे, धातु और अधातु तत्वों पर विचार करेंगे, तो ये गुणधर्म जो है देखने को मिलता है। संयोजकता वैलेंसी के बारे में देखते हैं। तो जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसका परमाणु क्रमांक 11 है। इलेक्ट्रॉनिक सर्पण 281। मैग्नीशियम का 282। उसके बाद एल्युमिनियम 283। सिलिकॉन 284। फास्फोरस 285। सल्फर 286। क्लोरीन 287 और ये जो है आर्गन 288। तो सब तत्वों का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो सोडियम का 281, मैग्नीशियम का 282, एल्युमिनियम का 283, सिलिकॉन का 284, फास्फोरस का 285, सल्फर का 286, क्लोरीन का 287, आर्गन का 288 एक मिलता है। तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो 1 से 4 तक संयोजकता बढ़ती है, फिर 4 से लेकर 1 तक जो है घटती है, उसके बाद अंत में शून्य हो जाती है। उदाहरण के लिए सोडियम के बाह्य कक्षा पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 होगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति इसमें है। इसकी बाह्य कक्षा पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होगी। इसके बाह्य कक्षा पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति होगी। 2 8 4 है तो यह जो सिलिकॉन होगा धातु सदृश होगा, यानी इनमें धात्विक और अधात्विक दोनों के गुणधर्म पाए जाएंगे। उसके बाद 2 8 5 वाला होगा तो बाह्य कक्षा पर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनकी संयोजकता 3 होगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति इसमें होगी। यह अष्टक पूरा करना चाहेगा। यह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक पूरा करेगा, यह 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक पूरा करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन लेने या देने की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो जब हम आवर्त सारणी में आवर्त से बाएं से दाएं चलते हैं तो उसमें संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से घट करके 1 तक जाती है और अंत में शून्य हो जाती है। और जब हम ऊपर से नीचे समूह में चलते हैं तो संयोजकता समान होती है। एक ही समूह में पाए जाने वाले
सभी तत्वों के गुणधर्म लगभग समान होते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जब हम आवर्त में चलते हैं तो उनके गुणधर्म में जो है धीरे धीरे अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरह से उनके गुणधर्म में जो अंतर है, जो समानता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर डिपेंड करता है। यह है आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक सर्पण के आधार पर बनाई गई है और यह इनके सारे गुणधर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्पण पर डिपेंड करता है। तो तत्व की संयोजकता के बारे में जो है हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं।